नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो CLIS जो आपके कोर्स है, जिसमें से आपके BL-00 12 जिसका नाम है आपके प्रलेख प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन, जो आपके ये सब्जेक्ट है। इसमें आपके दिसंबर 2024 में जो आपके पेपर हुआ था उसके अपन आंसर की देखेंगे। दोस्तों, आपको ऐसे ही आपको और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पेपर है, ये आपके 2 घंटे का पेपर हुआ था और इसमें आपके कुल 50 प्रश्न आए थे और 50 प्रश्न में से आपके 20 प्रश्न आपके राइट होने चाहिए। और आप इससे चेक करके आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी पुस्तकालय के वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण उपयोगी है? तो इसमें आपके प्रश्न होगा, ये आंसर होगा पहला यानी विषय। ज्यादा कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें आपके दूसरे में आंसर होगा दूसरा यानी मुक्त पक्षात्मक विश्लेषी संश्लेषी विश्लेषणात्मक। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि UDC का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर अगला प्रश्न है CCC का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ये आपके पूर्ण रूप होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से किसने द्विबिंदु वर्गीकरण को विकसित किया है? तो इसमें से आपके आंसर होगा पहला यानी SR रंगनाथन ने। वह पद्धतियों जो वृहद होती हैं तथा वर्ग संख्याओं सहित विषयों की सुव्यवस्थित सूची प्रदान करती हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी परिगणनात्मक पद्धतियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला किसी पुस्तकालय के लिए उपयुक्त वर्गीकरण पद्धति का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यानी पद्धति की पुनरीक्षण नीति। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसमें से आपको मिलाना है, तो इसमें आंसर होगा पहला यानी पहला आंसर होगा तो ए आपके डी को मिलाएंगे और आपके दूसरे में होगा सी वाला और तीसरे में होगा बी वाला और चौथे में होगा ए वाला। तो आप इससे मिलान कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है पुस्तकालय प्रसूची के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी समस्त पुस्तकालयों में प्रत्येक उपयोगिता को मुद्रित प्रसूची की प्रति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है ISBD के अनुसार किसी प्रलेख के वर्णन के लिए क्षेत्र होते हैं। तो इसमें आपके कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी 8 क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसूची का आंतरिक स्वरूप है? तो इसमें आपके 11वें में आंसर होगा तीसरा यानी नाम प्रसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से किसने 1876 में पुस्तकालय प्रसूची के उद्देश्य दिए हैं? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा यानी CA केटर। वर्गीकृत प्रसूची में भाग होते हैं। तो इसमें आपके कितने भाग होते हैं? तो इसमें आपके 2 भाग होते हैं यानी पहला आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलन क्लासिफिकेशन छठे संस्करण में भाग हैं। तो इसमें आपके कितने भाग होते हैं? तो इसमें आपके 14 में आंसर होगा चौथा वाला यानी 6 भाग होते हैं। CCC का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके 15 में दूसरा यानी 1934। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके 16 में आंसर होगा तीसरा यानी 1874। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथिपरक मंदों को मुख्य प्रविष्टि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके 17 में आंसर होगा पहला यानी इसमें क्या आएगा क ख ग घ। ठीक है, ये पहला ये क्रम वाइज जमाना आपको, तो क में ये फर्स्ट वाला क ही होगा और ये भी सेकंड वाला ख होगा और इसमें ग होगा ये ग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला DDC के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान नाम पुस्तक को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा?
तो इसमें आपके 18वें में आंसर होगा पहला यानी अनुसूची। अगला है AACR2R में 4 लेखकों वाली उस सामान्य पुस्तक के जिसमें प्रथम लेखक प्रदान है जिससे मुख्य प्रविष्टि बनाई जाती है। तो इसमें आपके 19वें में आंसर होगा पहला यानी शिक्षक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला AACR2 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसमें आपके 20वें में आंसर होगा तीसरा यानी ALA के द्वारा। DDC का 23वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा यानी 2011 में। अगला है TDC के अनुसार एक वर्ग संख्या में अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक निर्देशी सलेख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसमें आपके 23वें में आंसर होगा पहला यानी CCC का। फिर आता है संदर्भ प्रविष्टि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसमें आपके 24वें में आंसर होगा दूसरा AACR2R का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है DDC के 23वें संस्करण की सापेक्ष अनुक्रमणिका किस खंड में दी गई है? तो इसमें आपके 25वें में आंसर होगा चौथा वाला यानी 4 खंड में दी गई है। DDC के 19वें संस्करण में तालिका 6 के लिए है। तो इसमें आपके 26वें में आंसर होगा पहला भाषा। दोस्तों इसमें आपके 25वें में आंसर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो स्कोर देख लेना, और इसमें 26वें में आपके कंफ्यूजन है तो इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने DDC को विकसित किया है? तो इसमें आपके 27वें में आंसर होगा दूसरा यानी मेल्विन ड्यूई। अगला है CC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी पक्षात्मक। अगला है DDC के 19वें संस्करण में कितनी तालिकाएं होती हैं? तो इसमें आपके 29वें में आंसर होगा चौथा यानी 7 तालिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण प्रणाली में सामान्य एकलों का प्रावधान नहीं है? तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी RIC। निम्नलिखित में से किसने श्रृंखला अनुक्रमणीकरण विकसित किया? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है AACR2R में अनुवृत्ति दायित्व कथन से पहले क्या आता है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाली डायगोनल स्लैश। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का अनुरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपके 33वें में आंसर होगा तीसरा यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISSN का पूर्ण रूप है? तो इसमें ISSN का पूरा रूप क्या है, इसमें फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो 34वें में आंसर होगा चौथा वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसूचीकरण कोड ISBD पर आधारित है? तो इसमें आपके आंसर होगा 35वें में तीसरा यानी ALA कोड। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि निम्नलिखित के लिए बनाई जाती है? इसमें आपके 36वें में आंसर होगा दूसरा यानी एक प्रलेख का हिस्सा। CCC का 5वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा 1964 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है ISBD का पूर्ण रूप है? तो इसमें आपके 38वें में आंसर होगा चौथा यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। चौथा ये आपके ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, AACR2R में भाग होते हैं? तो इसमें आपके 39वें में ऑप्शन होगा पहला यानी 2। AACR2 का प्रथम स्तर विवरण किसी प्रलेख के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसमें आपके 40वें में आंसर होगा पहला यानी अधिकतम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि को वर्गीकृत प्रसूची के वर्गीकृत भाग में फाइल किया जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला यानी पुस्तक अनुक्रमणिका प्रविष्टि।
तो दोस्तों इसमें पहला ये होगा, यानी ये पहला वाला और ये चौथा वाला दोनों आंसर आपके होंगे। तो इसमें से आपके पहला सही होगा। अगला है दोस्तों, ARCR2R की किसी प्रविष्टि के उपशीर्षक सूचना से पहले क्या आते हैं? तो इसमें आपके 42वें में आंसर होगा चौथा, यानी सेमीकोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित पदों को अक्षरवार व्यवस्थापन के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें आपको ये क्रमबद्ध करना है। तो इसमें आपके देखो इसमें से क्या राइट होगा? 42 यानी चौथा। दोस्तों इसमें आपके क्रमबद्ध करना है। तो क्रमबद्ध में आप देखो जैसे CC है तो CC काट दो, फिर AA तो ये भी AA भी कट जाएगा, फिर T वाला ये भी कट जाएगा, A वाला ये भी कट जाएगा, फिर लोग यानी ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये इधर भी पूरा कट जाएगा। यानी इसमें क्या बता, तो ये फर्स्ट वाला 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? तो इसमें देखो U आता है, इसमें G आता है और इसमें GG आता है। तो कौन सा पहले आएगा? तो इन दोनों में से ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, और ये चौथे नंबर पे होगा और ये फर्स्ट नंबर पे होगा। इसमें से देखो G और G काट देते हैं, U और U काट देते हैं, E और E कर देते हैं, यानी ये तीसरे नंबर पे होगा, दूसरे तीसरे नंबर पे होगा। तो दोस्तों इसमें देखो पहला पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरा तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें वैसे ऑप्शन सही नहीं बता रहा, बाकी देखो ये होना चाहिए था, कूट मिलाना है। तो इसमें से आपके फर्स्ट वाला पहले फर्स्ट वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा ये दूसरे नंबर यानी चौथा वाला आएगा। ठीक है, और फिर आएगा आपके तीसरे वाला और फिर आएगा फर्स्ट। ठीक है, सॉरी फिर आएगा आपके तीसरे नंबर का और ये फिर दूसरे नंबर का आएगा, ये दूसरे नंबर का आएगा, फिर चौथे नंबर का आएगा, ये तीसरे नंबर का आएगा सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट चौथा, तो फर्स्ट चौथा आपके ही नहीं रहा, फर्स्ट चौथा सेकंड और ये तीसरा। तो इसमें आपके आंसर में ये नहीं है दोस्तों। इसका आपके बोनस मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं, UDC के में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपके 44वें में आंसर होगा दूसरा, यानी मिश्रित। फिर आता है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसमें आपके 45वें में आंसर होगा पहला, यानी 1937। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्मरण मूल्य उपसूत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसमें आपके किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो SR रंगनाथन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, CCF का पूर्ण रूप है? तो इसमें आपके 47 में आंसर होगा पहला, यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला DDC के 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से मुख्य वर्गों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके 48 में आंसर होगा दूसरा, यानी 500 विज्ञान। सॉरी इसमें दूसरा आंसर होगा, यानी क्रम में व्यवस्थित वर्गों में मुख्य वर्गों में व्यवस्थित करना है। तो दूसरा आंसर होगा, यानी इसमें देखो पहले में क, फिर ग आएगा, फिर ख आएगा, फिर ग आएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने 5 मूलभूत श्रेणियां दी थी? तो इसमें आपके आंसर होगा पहला, यानी SR रंगनाथन ने। फिर अगला प्रश्न है प्रेसिस ऑफ पॉप्सी क्या है? तो इसमें आपके 50वें में आंसर होगा दूसरा, यानी पूर्व सम्मिलित अनुक्रमणिका। तो दोस्तों ये मैंने 50 प्रश्न बताए हैं और 50 प्रश्न आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपने इसमें से मिलान भी किया होगा और आपके अच्छे राइट हो रहे होंगे। दोस्तों आपने अगर मिलान किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो CLI कोर्स है, जो आपके दिसंबर 2024 में जो आपके एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मैंने आंसर की बताई है। दोस्तों ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने व्यवस्थित रूप से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।